इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम समझेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ओके, तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है वो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को यदि हम उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनवर्स मिलता है। मैट्रिक्स का हम पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे, फिर उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। नेचुरल बात है। कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तब इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अब यदि डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता है तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा। तो ए इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ओके, ठीक ना। सिंगुलर देखो, नॉन सिंगुलर का मीनिंग होता है, इससे क्या ये मीनिंग होता है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। सिंगुलर है यदि कोई मैट्रिक्स यदि सिंगुलर है तो उससे इम्प्लाई होता है कि उसका डिटर्मिनेंट कैसा है, जीरो है। ओके, उसका डिटर्मिनेंट कैसा है, जीरो है। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब मैट्रिक्स कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो। अब जब मैट्रिक्स एग्जिस्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स यदि एग्जिस्ट है तो वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है, और यदि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है तो वो क्या कहलाता है, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। देखो, तो फॉर इनवर्टिबल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फॉर नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, फॉर नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो। सीधी बात है, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा उसका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। तो ये फार्मूला हो गया अपना। इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की वीडियो को आप उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, जैसे ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस रिवर्सिबल रूल को क्या करते हैं, फॉलो करता है। ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। अब हम एक्सरसाइज 6H पर आते हैं। एक्सरसाइज 6H का फर्स्ट so that A is a singular matrix, so that A is a singular matrix। हमें बताना है कि मैट्रिक्स जो हमें दिए हुए हैं वो कैसे हैं, सिंगुलर हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होगा कि उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी है, जीरो है। उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि जीरो होती है तो मैट्रिक्स कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ओके, ये हमें दिखाना है। 1 2 2 1 2 -3 3 6 यानी दो मैट्रिक्स से हमें बताना है कि वो सिंगुलर है। पहले वाले का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखो, डिटर्मिनेंट ए निकाला हमने फर्स्ट वाले के लिए, तो 3 इंटू 4, इसका इससे इंटू करेंगे हम, -2 इंटू 6, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि वो सिंगुलर है। ओके, दूसरे मैट्रिक्स को हम लेते हैं, इधर शुरू करते हैं दूसरे मैट्रिक्स, दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर। ओके, इसको हम सीधी बात है एक्सपांड कर लें, पहले कॉलम से एक्सपांड करें, ठीक ना।
एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू A1। अब देखो हमने इसको बंद करेंगे, पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो हमें क्या दिख रहा है, 2 - 3 6 1 दिख रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 3 6 1 आ जाएगा, फिर -2 होगा। अब दूसरी रो को बंद करेंगे, वो पहले कॉलम को बंद करेंगे, तो हम 1 - 3 3 1 दिख रहा, 1 - 3 3 1 दिख रहा, फिर +2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 2 3 6 दिख रहा, ये हो गया, ठीक ना। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 + 18 हो जाएगा, ये दिस इज 1 + 9, दिस इज 2 6 - 6 इक्वल टू 0 आ गया, हेंस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स उसका डिटर्मिनेंट कैसा हो, 0 हो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि फाइंड x इफ सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड x इफ 8 - 6 2 -6 7 - 4 2 - 4x इज सिंगुलर, कैसा हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर मैट्रिक्स। इस सिंगुलर मैट्रिक्स है मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम 0 के इक्वल करते हैं। ओके, तो एक्सपेंडिंग अलोंग, चलो R1 से एक्सपेंड करते हैं इसे, 8, अब इसको बंद किया, इसको बंद किया, 7 - 4 - 4x, फिर -6, इसको बंद किया, इसको बंद किया, -6 2 - 4x, फिर 2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, -6 2 7 - 4, ये हो गया। ओके, ये हमने क्या किया, उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया। ओके, अब देखो 8, दिस इज 7x - 16 +6, दिस इज -6x + 8 +2, दिस इज 24 - 14 इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर करना था हमें इसको, किसके बराबर करना था, 0 के इक्वल करना था, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 56x, दिस इज 16 × 8, 16 × 8 हो गए, है ना, 128। फिर इसका इससे इंटू करें तो -36x, इसका इससे इंटू करें तो 48, ये कितना बचेगा, 10, तो 20 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, ये क्या हो जाएगा, 20x माइनस, अब देखो ये 128 है आपका, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 20x इक्वल टू 128 - 68, ठीक है, तो जी कितना बचेगा, 60 बचेगा आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस determine whether inverse exist, if it exist find it। देखो
हमें ये पता करना है इसमें इंडिटर्मिनेंट इस मैट्रिसेस में कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है। यदि इन्वर्स एग्जिस्ट है तो हम उस इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। हम पहले वाले को चेक करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं हम पहले वाले के। दिस इज 4 × 3 - 5 × 2 इक्वल टू 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, हैंस इन्वर्स एग्जिस्ट। हैंस इन्वर्स कैसा होगा, एग्जिस्ट होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट। अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट है तो हम उसके इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो हम इसको लेट ए ले लें, ए मतलब वो तो लिए ही था हमने यहाँ पर, लेट ए इक्वल टू इसको ले लिया कि ये ए मैट्रिक्स है 4 2 5 3। अब हम इनके क्या निकाल लेंगे, हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। तो देखो A11 निकालें हम। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो इसको बंद करो तो 3 आ गया। फिर A12 निकालो, A12 दिस, तो ये -2 आ गया। फिर A21 निकालो, A21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर A22 निकालो, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। देखो ठीक ना, 1 + 1 इवन होता है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, 1 + 2 ऑड होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से, ठीक ना, पता है सब आप लोगों को। अब देखो एडजॉइंट ए निकालते हैं हम पहले। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए देखो 3 - 2 और -5 4 हो जाएगा। ओके, देखो इन दोनों का शॉर्टकट भी हमने आपको बताया था, एक वीडियो डली हुई, इसकी शॉर्टकट से हम कैसे निकालते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ये 2/2 के लिए है, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज किया, बाकी एलिमेंट के हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो हमें शॉर्टकट में क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिल जाता है। इसकी एक वीडियो डली हुई है, शॉर्टकट ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, तो आपको पता है ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट कितना निकला था इसका, 2 निकला था, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 3 - 2 -5 4। इस तरह से हम इन बाकी क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम उसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसके डिटर्मिनेंट को हम चेक करते हैं। ये डिटर्मिनेंट ए 2 × 3 -(-1 × -6 6 - 6 = 0 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। तो बस हैंस इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन यहीं पर इतना आंसर ही होगा। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा हम उसके इन्वर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा उसके इन्वर्स हम लिख देंगे कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस। नाउ फोर्थ का ए, इफ a = 24x2 x इज नॉट इक्वल टू 1, कैलकुलेट a²। फर्स्ट में एंड सेकंड में a² का इन्वर्स, तो पहले हमें इसका a² निकालना है। a² क्या होगा, a × a होता है। ओके, दिस इज a को लिख लिया 24x2, फिर दूसरी बार a को लिखेंगे x2। ओके, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसा होता है, रो बाई कॉलम होता है, पता है आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। पहली रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 2 × 2 4, x × 4 4x। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 2x + 2x। दूसरी रो को पहले कॉलम से 4 × 2 8 + 8। फिर दिस इज 4x + 4 हो गया। तो देखो ये आ गया आपका a² कितना हो गया, 4 + 4x, दिस इज 4x, दिस इज 16, दिस इज 4x + 4,
दिस इज ए स्क्वायर। अब उसने बोला है फाइंड ए स्क्वायर का इन्वर्स। अब हमें इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज 4x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 64x, माइनस 64x। इस सॉल्व कर ले हम इसको, दिस इज 16x स्क्वायर प्लस 16 माइनस प्लस 32x माइनस 64x, दिस इज 16x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 32x। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4x माइनस 4 का स्क्वायर आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। ओके, अब देखो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, पर x इज नॉट इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कैसी होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगा और x इज नॉट इक्वल टू 1 पर। ओके, हैंस इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। हैंस इनवर्स इज एग्जिस्ट फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब हम इसका इनवर्स निकाल लें। तो देखो आपको पता है इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, A11 फाइंड आउट करें हम। इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो कितना हो गया, 4x प्लस 4 हो गया। ओके, A12 निकाल लें हम, A12 माइनस आएगा आगे। ओके, पहली रो को बंद किया, दूसरे कॉलम को बंद किया, तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा ये। ओके, फिर A21 निकाल लेंगे हम, दूसरी रो को बंद करेंगे, पहले कॉलम को बंद करेंगे, तो ये आएगा आपका माइनस 4x प्लस 4। फिर A22 लेंगे, पहली रो को बंद किया, पहले कॉलम को बंद किया, तो 4x प्लस 4 आ गया। ओके, तो निकाल लें हम। देखो ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखें हम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज 4x प्लस 4 माइनस 16, दिस इज माइनस यहाँ पर देखो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना था, एक माइनस 4x आ जाएगा, एक 4x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने A12 निकाला था, A21 कितना निकला था अपना, दूसरी रो और ये अपना ए स्क्वायर है, ठीक ना। हम किसका निकालना चाहते हैं, ए स्क्वायर का निकालना चाहते हैं, ए स्क्वायर का इन्वर्स निकालना है हमें, तो इधर ए स्क्वायर का, ये अपना ए स्क्वायर है, ठीक ना। इसमें हमने पहले क्या निकाला, A11 पहली रो दूसरी। ओके, फिर A12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये माइनस 16 आ गया। फिर A21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो माइनस 4x आएगा। कितना आएगा ये, माइनस 4x आएगा, ये रख दिया गया। ओके, तो ये अपना क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। ओके, सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है सम द सम ऑफ 2537 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स ही होता है। इसको हम जरा मिटा लें, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर लेट बी को कर रहे हैं हम, A = 2537,
तो उसने आपसे पूछा है ए प्लस ए इनवर्स पूछा है। क्या पूछा है? ए प्लस ए इनवर्स, ए प्लस ए इनवर्स को पूछा है उसने। ओके, तो हमें यहाँ पर ए प्लस ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ये आपको दिया, फाइंड द सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो देखो इनवर्स को हम शॉर्ट में फाइंड आउट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट ये देखें इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है। 2 × 7 - 5 × 3 14 - 15 = -1 आ गया। तो कितना हो जाएगा अपना 1/-1। डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर लें और बाकी एलिमेंट के हम क्या कर दें, साइन चेंज कर दें, है ना। इस शॉर्ट में निकाल लिया हमने। ओके, आप चाहो तो A11, A12, A21, A22 करके उसे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे एडजॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए है, A प्लस ए इनवर्स चाहिए है। ओके, तो ये हो जाएगा A प्लस ए इनवर्स। ये लिखें हम 2 5 3 7 -7 - 5 -2 2। This is 2 - 7 3 -2 5 -5 और 7 -2। ओके, so this is -5 10 5 5। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो पर इस क्वेश्चन में हम बोर्ड एग्जाम में सपोज करो क्वेश्चन आता है तो देखो जो शॉर्टकट से इन्वर्स निकाला गया है हम सिर्फ अपने इस इन्वर्स को शॉर्टकट से चेक करेंगे। बाकी जो प्रॉपर मेथड है इन्वर्स निकालने का, A11 निकालेंगे हम, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे। इस मेथड से ही करना पड़ेगा आपको, है ना। A11 क्या होगा, पहली रो बंद किया, पहला कॉलम बंद किया तो 7 दिख रहा। A12 पहली रो बंद की, दूसरा कॉलम बंद किया तो -5 हो जाएगा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि 1 + 2 को जोड़ने पर क्या रहा, ऑड आ रहा। A21 दूसरी रो पहला कॉलम तो -3 हो गया। A22 दिस इज 2 हो गया। ओके, फिर आपको पता ही है ए इनवर्स निकाल लेंगे हम। ए इनवर्स 1/, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट कितना फाइंड आउट किया, -1, तो 1/- 1। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 7 - 5 -3 2। तो ये अपना -3 2। इसमें शॉर्ट में जब निकाला गया तो इसमें 3 कहाँ आया, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, इधर -3 आएगा। ये कितना आएगा, ये -3 आएगा। ओके, -3 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। तो ये होगा इसका आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। ये यहाँ पर हमने उसे ए इनवर्स को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया प्रॉपर मेथड से। ये शॉर्टकट वाला मेथड, शॉर्टकट वाला मेथड क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और बाकी के एलिमेंट के क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड, फिफ्थ का फर्स्ट है, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स फॉर विच x × 3 1 2 - 1 = 4 2 1 3। हमें इसमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके 2 तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के। एक तरीका तो ये होता है कि हम देखो, नेचुरल बात है कि यहाँ पर इस तरह से हम उसे समझते हैं, ये मैट्रिक्स x लिखा हुआ है, ये 3 1 लिखा हुआ है, 2 - 1 है, दिस इज 4 2 1 3। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 नो सॉरी 2 × 2 है इसका ऑर्डर। कितना है, 2 × 2। तो इस और इस मैट्रिक्स का इंटू करने पर 2 × 2 का मैट्रिक्स आना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है। तो x का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 2 × 2 होना चाहिए।
तभी तो इन दोनों का इंटू करने पर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आएगा। ये बीच वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 2 बचेगा। तो x का जो ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 2 होगा। तो एक तरीका तो ये रहता है कि हम x को सपोज कर लें कि x क्या है, A B C D। ये हमने सपोज कर लिया x को, लेट। अब ऐसा लिखा है इधर A B C D 3 1 2 -1 इक्वल टू 4 2 1 3। अब इनका मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशंस को बना लेंगे और ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हम इन्वर्स के द्वारा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसको सीखेंगे। देखो यहाँ पर ये x है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ये। यदि हम इसके इन्वर्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 1 और 2 -1 का पहले हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ 3 1 2 -1, इसके इन्वर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसका इन्वर्स क्या होगा, पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट -5 आएगा। कितना आएगा इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट -3 इंटू -2 कितना आ गया, -5 आ गया। तो इन्वर्स होगा इसका इन्वर्स। ठीक है, हम सपोज करें इसको ए मैट्रिक्स ले लें, इसको बी मैट्रिक्स ले लें। तो ए इन्वर्स होगा 1/-5। आप शॉर्ट तरीके से देखो, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, बाकी एलिमेंट के आप क्या करो, साइन चेंज कर दो। तो हमने क्या निकाल लिया, इन्वर्स आ गया, ए का इन्वर्स आ गया। अब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें, इक्वेशन 1 ले लो। इन इक्वेशन 1 ओके, इन 1 पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इन्वर्स, इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से। तो x, दिस इज 3 1 2 -1, दिस इज -1/5 -1 -1 -2 3 इक्वल टू 4 2 1 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें i मिलेगा। तो xi इक्वल टू, इधर भी तो मल्टीप्लाई करना था भाई साहब, दिस इज -1 -2 3 ओके। तो xi इक्वल टू, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अपना xi हो जाएगा, वो अपनी x की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। हम करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। देखो 4 का 1/5 तो कॉमन ले लेंगे हम, 1/-5 ओके, कॉमन ले लिया। इस 1 का 4 इंटू -1 तो ये -4 आएगा, 1 इंटू -1 तो ये -1 आएगा। फिर 4 इंटू -2 -8 आएगा, 4 इंटू -2 ओके। अब पहली रो का अभी हमने पहले कॉलम से इंटू किया, अब इस पहली रो का हम दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे। तो 4 इंटू -2 कितना हुआ, -8 हुआ। फिर 1 इंटू 3 तो +3 हो गया। कितना हो गया, +3 हो गया ओके। ये मल्टीप्लाई किया हमने ओके। अब इस ये हो गया 2 3 का, दूसरी रो पहला कॉलम लेंगे तो ये आएगा आपका, दूसरी रो दूसरा कॉलम लेंगे तो ये आएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करते हैं इन मेथड्स का यूज करके। दूसरा तरीका, पहला तरीका हमने बताया था, इसमें भी हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं इसका। इससे इंटू करें तो कितना होगा, 3a + c, दिस इज 2a - c, दिस इज 3b + d, दिस इज 2b - d इक्वल टू 4 2 1 3। अब ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, इक्वेशन बन गया ऐसे, 3a + c इक्वल टू 4 बन गया, 2a - c इक्वल टू, अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें a और c की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से 3b + d इक्वल टू 2 होगा और 2b - d इक्वल टू
3 होगा। तो हम उसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड। देखो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5a इक्वल टू 5 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो दोनों को ऐड किया अपन लोगों ने, ओके। देखो यहाँ पर -1 पहले से है, क्या है -5 है। तो जब हम -5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी, इसकी वैल्यू भी प्लस आएगी, इसकी वैल्यू भी प्लस आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। तो अपना आंसर ही होगा x इक्वल टू 1 1 1 -1। इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम दोनों को ऐड करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा। 5a इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ओके। तो a की वैल्यू 1 आ गई। देखो इसको और समझते हैं हम दूसरे तरीके से। अब 3b, अब a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 हम इसमें पुट कर दें तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो c इक्वल टू भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखें c इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ओके। अब हम देखते हैं, देखो अब इसको ले लें हम, 3b प्लस d इक्वल टू 2 होगा और 2b माइनस d इक्वल टू 3 होगा। दोनों को ऐड कर दें तो 5b इक्वल टू 5, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब b की वैल्यू को लेके हम इक्वेशन इसमें रख दें तो b की वैल्यू 1 रखेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1 और d कितना है, d है आपका -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा d इक्वल टू -1, ओके। सेम आया। तो इस मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं और इन्वर्स वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी मेथड से हम उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड, ओके। देखो 5th के सेकंड को देखिएगा। इसमें इसको भी हम दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और पूछा गया था, इसमें इस वाले का इन्वर्स पूछा गया था, इस वाले का 4 2 और 1 3 का इन्वर्स। तो हम इसके इन्वर्स को भी क्या करेंगे, बाद में एडजॉइंट वाली फार्मूले से इसको इन्वर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ओके। अंडरस्टूड। अब इसके लिए हम m को फिर वही ले लें, m को ले लें हम a b c d मल्टीप्लाई करें, -5 15 2 -7 a b c d इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू 5 0 0 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -5a प्लस 2b, दिस इज -5c प्लस -5c प्लस 2d। देखो सेकंड रो लिया, सेकंड रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे 15a -7b, फिर सेकंड रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 15c -7d इक्वल टू 5 0 0 5। अब देखो इन दोनों इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो -5a प्लस 2b किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा भाई साहब, ओके। 15a -7b किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। फिर -5c प्लस 2d -5c प्लस 2d किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के। 15c -7d 5 के इक्वल। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें सी और डी की वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन को 3 से इंटू करके इससे ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको 3 से इंटू कर रहे हैं
-15a प्लस 6b इक्वल टू 15। इसको जब कर तो लिख लें 15a माइनस 7b इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया। दिस इज माइनस b इक्वल टू 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू -15 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई। अब b की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो -5a प्लस 2 इंटू -15 इक्वल टू 5, -5a इक्वल टू 5 प्लस 30, दिस इज 35। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी a की वैल्यू। ओके, तो b की हमें -15 मिल गई, a की कितनी मिल गई, -7 मिल गई। इन सिमिलर भी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसको भी हम 3 से इंटू करेंगे तो ये 15 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो -15c प्लस 6d इक्वल टू 0, इसको हमने 5 से इंटू किया, इसको जो कर तो लिख देंगे हम 15c माइनस 7d इक्वल टू 5, कैंसिल हो गया। ऐड करेंगे तो -d इक्वल टू 5, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ओके, d की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी +2 इंटू -5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका -5c इक्वल टू 10 और c इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। c की वैल्यू -2 होगी। तो अपना जो m हो जाएगा वो m इक्वल टू क्या है, a दिस वन a कितना निकाला हम लोगों ने, a निकाला है -7, b कितना निकाला -15, c कितना निकाला -2 और d कितना निकाला -5। ये अपना m की वैल्यू आ गई, तो ये m का आंसर हो जाएगा। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह से m मैट्रिक्स को लें कि इन दोनों का इंटू करने पर इसका a आए, तो इसको हमने क्या ले लिया, a b c d ले लिया। सबसे पहले हम ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है, नेचुरली बात है m का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इक्वेशंस बनेंगे, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी मिला, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम सी और डी मिलेगा। अब हम आपको ये भी सिखाएंगे कि हम इसे इन्वर्स मेथड से कैसे करेंगे। ओके, इन्वर्स मेथड से हम उसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि हम लोग इन्वर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इन्वर्स वाले मेथड से हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम उसे समझेंगे। देखो इन दोनों का इंटू करने पर हमें ये मिल रहा है। अब यदि हम इसका प्री मल्टीप्लाई, इसके इन्वर्स का, इस वाले मैट्रिक्स के इन्वर्स का दोनों साइड प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो आई हो जाएगा, और यहाँ पर हमें जो मिलेगा वह क्या होगा, m की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सपोज करो हम इसको a ले लें, लेट a इक्वल टू -515 2 -7, ए ले लिया सपोज करो हमने। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, डिटर्मिनेंट ए निकालें। डिटर्मिनेंट ए को हम फाइंड आउट करते हैं तो भैया -5 इंटू -7, इन दोनों -15 इंटू 2, तो जो कितना हो जाएगा 35 - 30 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। 35 - 30 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने। अब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इसका इन्वर्स क्या होगा, एडजस्ट होगा। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वह कैसा होगा, उसका x इन्वर्स एडजस्ट होगा। ओके, अब हम देखो अपने पास 2 रास्ते हैं, या तो शॉर्टकट तरीके से इन्वर्स को फाइंड आउट कर लें या फिर कोफैक्टर की सहायता से फाइंड आउट कर लें। चलो कोफैक्टर की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। a11 निकालेंगे हम, पहली रो पहले कॉलम को बंद करेंगे तो हमें -7 दिख रहा है, तो -7 लिख लेंगे। a12 निकालेंगे हम, तो पहली रो दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो हमें 15 दिखाई दे रहा है, पर 1 और 2 को ऐड करने पर ऑड आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस साइन ले लें। a21 ले लें, दूसरी रो और पहला कॉलम ले लें, तो a21 कितना होगा, 2 होगा, इधर क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। फिर हम a22 ले लें,
दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये -5 क्या हो गया, -5 हो गया। अब हम इन्वर्स निकाल ले, देखो तो ए इन्वर्स होगा 1/5, A11 -7, A12 -15, A21 -2, A22 -5, ये अपना आ गया। शॉर्ट में हम कैसे निकालते थे, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया, इधर -7 हो जाता है, इधर माइनस, बाकी के साइन को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो आप शॉर्टकट से भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया था, हमें इसको हटाना, इससे मल्टीप्लाई करना है। उसके पीछे m लगा, हम बीच में जाके तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पीछे से करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ, एक मिनट, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। तो ये मल्टीप्लाई किया गया, 1/5 -7 -15 -2 -5, दिस इज -5 15 2 -7 m इक्वल टू 1/5 -7 -15 -2 इक्वल टू 1/, क्या है, 5 है, ओके, 1/5 -7 -15 -2 -5 इंटू दिस वन, 5 0 0 5। इस तरह से हम उनका क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। ओके, देखो अब हम जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो आई आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, AIIN हो जाएगा ये। अब इन दोनों का हम इंटू कर लें, यहाँ पर -7 का 5 से इंटू करेंगे तो -35, -2 का 0 से इंटू करेंगे तो 0, ओके, फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो 0, इसका इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 होगा, फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो -75, इसका अब इसका इससे इंटू करेंगे तो 0, इसका इससे इंटू करेंगे तो 0, इसका इससे इंटू करेंगे तो -25। तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -15 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, ओके। तो ये अपनी क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई, ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम दोनों मेथड हमने आपको बताए, मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालेंगे और इनवर्स के द्वारा हम वैल्यू को क्या करेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे अननोन मैट्रिक्स को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। हमें इनके मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करना है और उसको वेरीफाई करना है। सपोज करो इसको ए ले लिया हमने, पहले वाले को ए मैट्रिक्स, ए इक्वल टू दिस, तो 2 - 3 5 लिख लिया। अब वेरीफाई से यहाँ पर मतलब है हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इंटू ए इनवर्स को क्या आना चाहिए, आई, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यदि वो आता है तो वो है कैसा है, सही है, नहीं आता है तो वह सही नहीं है, ओके। इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए, क्लियर। यदि ए इंटू ए इनवर्स करने पर आई आता है तो वेरीफाई हो गया कि इनवर्स सही है। चलो हम इसके इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करके चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है। 2 × 1 -3 × 5, तो 2 हो गया, ये +15 हो गया, 17 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट। हैंस इनवर्स कैसा रहेगा, उसका एग्जिस्ट रहेगा, इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। अब A11 को फाइंड आउट करें हम, A11, A12 को फाइंड आउट करेंगे, A21 को फाइंड आउट करेंगे, A22 को फाइंड आउट करेंगे। A12 कैसे निकलेगा, पहली रो पहले कॉलम को बंद किया तो ये हमें 1 दिखा,
अब A12 पहली रो दूसरे कॉलम को बंद किया तो -3 आया। अब 1 + 2 को ऐड करने पर ऑड है तो एक माइनस और लगेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 1। दूसरी रो पहले कॉलम को बंद किया तो 5 - ओके, दूसरी रो दूसरे कॉलम को बंद किया तो 2 ओके। अब हम A इनवर्स फाइंड आउट कर लें। देखो A इनवर्स क्या होता है आपको पता ही है, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A होता है A इनवर्स। 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई अपनी 17 आई। एडजॉइंट की वैल्यू हम लिख लें यहाँ पर 1 3 -5। ये अपना क्या आ गया, ये इनवर्स आ गया। देखो हम शॉर्ट में भी फाइंड आउट कर सकते थे। इन डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज हो गए, 1 हो गए 2 हो गए, दोनों के साइन को चेंज किया। माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। ओके, ए इनवर्स आ गया अपना। अब हमें वेरीफाई करना है तो हम A इंटू ए इनवर्स निकाल लें। क्या निकाल लें, A इंटू ए इनवर्स। तो दिस इज 2 - 3 5 1, दिस इज 1/17 1 3 -5 2। ओके, अभी 1/17 तो हम इधर ले लेंगे। दिस इज 2 - 3 5 1, दिस इज 1 3 -5 2। मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब। अब पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे 2 × 1 2, 5 × 3 15। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे -10 +10। फिर इसका इससे इंटू करें -3 +3। फिर इसका इससे करें 15 +2। ओके, अब देखो दिस इज 1/17 17 0 0 17, दिस इज 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका इनवर्स आई आ गया जी। तो अब A इंटू देखो A इंटू ए इनवर्स करने पर आई आया, A इनवर्स इंटू ए करेंगे तो भी आएगा आई। ये वेरीफाई हो गया कि हमारा इनवर्स कैसा है, करेक्ट है। हमने जो ये इनवर्स निकाला है वह कैसा है, करेक्ट है। इन सिमिलर वे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। पहले उसका हम इनवर्स निकाल लेंगे, इनवर्स निकालने के बाद उसको हम क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो ये आप लोग इसे होमवर्क में करें।